बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं सूक्ति मुक्तिकम पाठ 5 के छठे पद्यांश को। तो देखिए, इसमें आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। ये नीति शतकम से लिया गया है। तो इसमें चाणक्य कहते हैं कि शुरू में तो बहुत बड़ी है, बाद में समाप्त हो जाने वाली है और दिन के पहले आधे भाग की तरह है। ये दिन का पहला आधा भाग यहाँ ये सज्जनों, जो दुष्ट हैं उनकी मित्रता है। जो दुष्ट व्यक्ति हैं ये उनकी मित्रता है। दुष्टों की मित्रता दिन के पहले आधे भाग की तरह शुरू में बड़ी और बाद में घट जाने वाली होती है। लघ्वी पुरा, शुरू में छोटी, बाद में बढ़ जाने वाली, ये बाद में बढ़ जाने वाली। परार्ध भिन्ना, दिन के पीछे के आधे भाग की तरह सज्जनों की मित्रता होती है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि शुरू में बड़ी लेकिन बाद में घट जाने वाली, दिन के पहले आधे भाग की छाया की तरह दुष्टों की मित्रता होती है। पहले छोटी परंतु बाद में बढ़ जाने वाली, दिन के पीछे के आधे भाग की तरह सज्जनों की मित्रता होती है। प्यारे बच्चों, अब आप देखिए आगे, ये इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक प्रसिद्ध नीति ग्रंथ नीति शतकम से उद्धृत है। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमूसी भाग प्रथम में निर्धारित है और इसमें दुर्जनों और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। ये दुर्जनों और सज्जन, ये इसका सरलार्थ है। दुष्टों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह आरंभ में बढ़ी और फिर धीरे धीरे घटने वाली होती है। फिर तथा पहले छोटी और फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है। ये होती है सज्जनों की मित्रता। अच्छा, यहाँ ये भावार्थ दिया गया है। दुष्टों की मित्रता व्यक्ति के अच्छे समय तक रहती है, किंतु सज्जनों की मित्रता व्यक्ति के कष्टपूर्ण समय से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बनी रहती है। इस प्रकार दुष्टों और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और परार्ध भाग की छाया की तरह पहले घटने वाली और फिर बढ़ने वाली होती है। तो बच्चों, ये समझ में आया आपके। अब हम इसके अगले श्लोक पर चलते हैं। तो देखिए, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसः मही मंडल मंडनाय हानि तु तेषां हि मरा सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगे। ये भामिनी विलास से लिया गया है। जहाँ कहीं भी हंस चले जाएं, उनके जाने से उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है, लेकिन उन तालाबों की हानि होती है जिनका विप्रयोग माने वियोग, मरालय से हंसों के साथ, जिन तालाबों पर हंस नहीं जाते हैं, जिन तालाबों का हंसों से वियोग है, उनकी हानि होती है। कहने का मतलब ये है कि सज्जन पुरुष, यहाँ देखिए आप सरलार्थ में, कि हंस इस धरती पर जहाँ कहीं भी चले जाएं, उनसे इस भूमंडल की शोभा बढ़ेगी। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। और ये भावार्थ में देखो और स्पष्ट समझ में आता है कि हंसों के प्रतीक द्वारा कवि गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि गुणी लोग इस संसार में किसी भी स्थान पर चले जाएं, उनके वहां जाने से उस स्थान की शोभा बढ़ती है, किंतु जिस स्थान को वे छोड़कर जाते हैं, उस स्थान पर रहने वाले लोगों की तो उन लोगों के न रहने से हानि होती है। अर्थात विद्वान व्यक्ति जहाँ जाते हैं उस स्थान को संवार देते हैं, उसकी शोभा बन जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। अब चलिए, अब देखो नेक्स्ट पर। ये देखो, ये है इसका 8वां श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादतोया प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्यं भवन्ति अपेय। ये हितोपदेश से लिया गया है।
ये आप कक्षा 8 में भी पढ़ चुके हैं। गुणवान व्यक्तियों में यदि गुण रहते हैं तो वह गुण कहलाते हैं। यदि वही गुण जो व्यक्ति दुष्ट हैं उनके पास चले जाते हैं तो वो बुराइयों में बदल जाते हैं। जैसे पानी जब तक नदियों में बहता है तो मीठा पीने लायक होता है, आस्वाद तो है पीने लायक, और जब वह समुद्र के साथ मिल जाता है तो न पीने योग्य बन जाता है। जैसे नदियों में बहता पानी पीने योग्य होता है और समुद्र के साथ मिलकर के न पीने योग्य बन जाता है, वैसे ही गुण जब गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तो वह गुण बन जाते हैं, और जब वह दुष्ट व्यक्ति के पास चले जाते हैं बुराइयों में बदल जाते हैं। तो बच्चों ये आपकी समझ में आया? आप देखिए आप इसका। ये यहाँ पर इसका है, देखो ये प्रसंग है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, सेमुषी प्रथम भाग सूक्ति मौक्तिकम से लिया गया है। नीति ग्रंथ हितोपदेश पर आधारित है। ये संदर्भ है, व्यक्ति विशेष या स्थान का प्रभाव पड़ता है। ये सरलार्थ है, गुण गुणी लोगों में रहकर ही गुण रहते हैं, किंतु वे निर्गुण को पाकर दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं, किंतु वे नदियाँ समुद्र को प्राप्त कर लेने से करके न पीने योग्य पानी की बन जाती है। इसका भावार्थ, कहने का भाव यह है कि गुण का सम्मान गुणी व्यक्ति ही करते हैं, गुणहीन नहीं। गुणहीन के पास जाकर तो गुण भी अवगुण में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियों में पीने योग्य मीठा पानी बहता है, किंतु समुद्र के खारे पानी से मिलकर वह न पीने योग्य नहीं रहता, न पीने योग्य बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी समझ में आया। आप इसको नोटबुक पर नोट कर लेंगे और